पिछले अध्याय में हमने धर्मव्याध का वह अद्भुत ज्ञान सुना जिससे विषाद या कहीं डिप्रेशन से बाहर आने का एक उत्तम उपाय दिया गया था। जाने इस अध्याय में अंगिरा ऋषि की कौन सी कथा है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त शुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, पूर्व काल में अग्निदेव ने किस कारण से जल में प्रवेश किया था और अग्नि के अदृश्य हो जाने पर महातेजस्वी अंगिरा ऋषि ने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिए हविष्य पहुंचाने का कार्य किया। भगवान, जब अग्निदेव एक ही हैं, तब विभिन्न कर्मों में उनके अनेक रूप क्यों दिखाई देते हैं? मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूं। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई? वे अग्नि के पुत्र कैसे हुए? भगवान शंकर से तथा गंगा देवी और कृतिकाओं से उनका जन्म कैसे संभव हुआ? भृगुकुल तिलक महामुनि, मैं आपके मुख से यह सब वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मार्कंड जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकर लोग उस प्राचीन इतिहास को दोहराया करते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो तपस्या के लिए जल में प्रविष्ट हुए थे, कैसे स्वयं महर्षि अंगिरा ही भगवान अग्नि बन गए और अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करते हुए जगत को ताप देने लगे। महाबाहो, प्राचीन काल की बात है। महाभाग अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होने के लिए यत्नशील थे। अपने उद्देश्य में सफल होकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे। वे तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से संतप्त हो अत्यंत मलिन पड़ गए। परंतु इसका कारण क्या है, यह कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। तब भगवान अग्नि ने यह सोचा, हो ना हो ब्रह्मा जी ने इस जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया है। जान पड़ता है तपस्या में लग जाने से मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया। अब मैं पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूं? यह विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा अग्नि की ही भांति प्रकाशित हो संपूर्ण जगत को ताप दे रहे हैं। यह देख वे डरते डरते धीरे से उनके पास गए। उस समय उनसे अंगिरा मुनि ने कहा, देव, आप पुनः शीघ्र ही लोक भावन अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, क्योंकि तीनों लोकों तथा स्थावर जगम प्राणियों में आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मा जी ने आपको ही अंधकार नाशक प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। तिमिरपुंज को दूर भगाने वाले देवता, आप शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अग्निदेव बोले, मुने, संसार में मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है। अब आप ही अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपको ही लोग अग्नि समझेंगे। आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा। मैं अपना अग्नित्व आप में ही रख देता हूं। आप ही प्रथम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए। मैं द्वितीय प्रजापत्य नामक अग्नि होऊंगा। अंगिरा ने कहा, अग्निदेव, आप प्रजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्म, देवताओं के पास हविष्य पहुंचाने का कार्य संपन्न कीजिए और स्वयं ही अंधकार निवारक अग्निपद पर प्रतिष्ठित होइए। साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, अंगिरा का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया। उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया। फिर अंगिरा के भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भरतनंदन, अंगिरा को अग्निदेव का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आए और इसका
कारण पूछने लगे। देवताओं के पूछने पर अंगिरा ने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अंगिरा के उस कथन पर विश्वास करके उसे यथार्थ माना। अब मैं महान कांतिमान विविध अग्नियों का, जो ब्राह्मण ग्रंथोक्त विधि वाक्यों में अनेक कर्मों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विख्यात है, वर्णन करूंगा। मार्कंड जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र अंगिरा हैं, उनकी पत्नी का नाम सुभा है। उसके गर्भ से जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन करता हूं, सुनो। राजन, बृहद कीर्ति, बृहद ज्योति, बृहद ब्रह्मा, बृहन्मना, बृहन मंत्र, बृहद भास तथा बृहस्पति, ये अंगिरा से सुभा के 7 पुत्र हुए। अंगिरा की प्रथम पुत्री का नाम देवी भानुमति है। वह उनकी संतानों में सबसे अधिक रूपवती है। उसके रूप की कहीं तुलना ही नहीं है। भानु अर्थात सूर्य से युक्त होने के कारण वह दिन की अभिमानी है। अंगिरा मुनि की दूसरी कन्या रागा नाम से विख्यात है। उस पर समस्त प्राणियों का विशेष अनुराग प्रकट हुआ, इसलिए उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। यह रात्रि की अभिमानी है। अंगिरा की तीसरी पुत्री सिनीवाली अर्थात चतुर्दशीय युक्ता अमावस्या है, जो अत्यंत कृश होने के कारण कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है, इसलिए लोग उसे दृश्य अदृश्य कहते हैं। भगवान रुद्र उसे ललाट में धारण करते हैं, इस कारण उसे सब लोग रुद्रसुता भी कहते हैं। उनकी चौथी पुत्री अर्चिष्मती है। यही पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने के कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है। इसकी प्रभा से लोग रात में भी सब वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। पांचवी कन्या हविष्मती अर्थात प्रतिपदयुक्ता पूर्णिमा राका है, जिसके सानिध्य में हविष्य द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है। अंगिरा मुनि की जो छठी पुण्यात्मा कन्या है, उसे महिष्मती कहते हैं। यही चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा है, जिसे अनुमति भी कहते हैं। महामते, जो दीप्तिशाली सोमयाग आदि महायज्ञों में प्रकाशित होने के कारण महामती नाम से विख्यात है, वह प्रतिपदयुक्त अमावस्या अंगिरा मुनि की 7वीं पुत्री कहलाती है। जिस भगवती अम्मा को देखकर लोग कुहू कुहू ध्वनि कर चकित हो जाते हैं, अंगिरा मुनि की वह 8वीं पुत्री कुहू नाम से विख्यात है। उसमें चंद्रमा की एकमात्र कला अत्यंत सूक्ष्म अंश से शेष रहती है। यही शुद्ध अमावस्या है। मार्कंडी जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति की जो यशस्विनी पत्नी चांद्रमासी अर्थात तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा 1 पुत्री को भी जन्म दिया। प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का शयु नाम से विख्यात प्रथम पुत्र है। चातुर्मास से संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही शयु है। शयु की पत्नी का नाम सत्या, वह धर्म की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से शयु के 1 अग्निस्वरूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुई। यज्ञ में प्रथम आज्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही शयु का ज्येष्ठ पुत्र भारद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यज्ञों में सुश्रुवा से हविष्य के साथ ही घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वह भरत अर्थात ऊर्ज नामक अग्नि शयु का द्वितीय पुत्र है।
उसका जन्म शय्यू की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। शय्यू की 3 कन्याएं और हुईं, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत ऊर्ज के भरत नाम वाला ही एक पुत्र तथा भारती नाम की एक कन्या हुई। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ वह अत्यंत महनीय अर्थात पूज्य होने के कारण महान कहा गया है। शय्यू के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आचे भाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आचे भाग प्राप्त होता है। इन्हें रथ प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर दिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्निदेवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आवाहन मंत्र अर्थात अग्निमग्न आवाह इत्यादि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चयवन है। ये यश, वर्चस अर्थात तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते हैं। निश्चयवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। वे निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तेजपुंज से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप तथा कालधर्म के प्रवर्तक है। ये वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृत अर्थात छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए उस अग्नि का नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है, जिनसे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं कर्राह उठते हैं, इसलिए उनका यह नाम पड़ा है। वे रोगकारक अग्नि हैं। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजीत है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित हैं, इसलिए आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजीत अग्नि कहा है। भरतनंदन, जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि वे बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जीतात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभुक अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो अत्यंत भयंकर बड़वानल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं, वे ही शरीर के भीतर उधर्व गति अर्थात उदान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से उनका नाम उधर्व भाग है। वे प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का 5वां पुत्र मानना चाहिए। प्रत्येक गृह कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो, और इस प्रकार दी हुई वह कृत की आहुति अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है, इसलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम स्विष्टकृत है। उसे बृहस्पति का छठा पुत्र समझना चाहिए। जिस समय अग्नि स्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है, उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है। जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो रथ पर बैठकर हर्ष
और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करता है, उसका नाम है अमोघ अग्नि। महाभाग ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्कथ मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी अर्थात परा का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्कथ है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर कश्यप पुत्र काश्यप, वशिष्ठ पुत्र वशिष्ठ, प्राण पुत्र प्राणक, अंगिरा के पुत्र चैवन तथा त्रिवर्चा, ये 5 अग्नि हैं। इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों तक तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य यह था कि हम ब्रह्मा जी के समान यशस्वी और धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करें। पूर्वोक्त 5 अग्निस्वरूप ऋषियों ने महाव्याहृति संज्ञक 5 मंत्रों द्वारा परमात्मा का ध्यान किया। तब उनके समक्ष अत्यंत तेजोमय 5 बाणों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होता था। वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में समर्थ था। भारत उसका मस्तक प्रज्वलित अग्नि के समान जगमगा रहा था। दोनों भुजाएं प्रभाकर की प्रभा के समान थी। दोनों आंखें तथा त्वचा स्वर्ण के समान देदीप्यमान हो रही थी और उस पुरुष की पिंडलियां काले रंग की दिखाई देती थी। उपर्युक्त 5 मुनिजनों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस 5 वर्ण वाले पुरुष को प्रकट किया था, इसलिए उस देवोपम पुरुष का नाम पांचजन्य हो गया। वह उन 5 ऋषियों के वंश का प्रवर्तक हुआ। फिर महातपस्वी पांचजन्य ने अपने पितरों का वंश चलाने के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणा अग्नि को उत्पन्न किया। वह 5 महाव्याहृतियां यह थी: भूः भुवः स्वः मह जनः। ध्यान के लिए मंत्र योग इस प्रकार है: ओम भूरन्नमग्नः ये पृथ्वी स्वाहा इत्यादि। उन्होंने मस्तक से बृहत तथा मुख से रथंतर साम को प्रकट किया। वे दोनों वेग पूर्वक आयु आदि को हर लेते हैं, इसलिए तरसाहर कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभि से रुद्र को, बल से इंद्र को तथा प्राण से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से प्राकृत और वैकृत भेद वाले दोनों अनुदाताओं को, मन और इंद्रियों के समस्त 6 देवताओं को तथा 5 महाभूतों को उत्पन्न किया। इन सब की सृष्टि करने के बाद उन्होंने 5 पितरों के लिए 5 पुत्र और उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्रणिधि, काश्यप के अंश से महत्तर, अंगिरस चैवन के अंश से भानु तथा वर्च के अंश से सौभर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्राण के अंश से अनुदात की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 25 पुत्रों के नाम बताए गए हैं। तत्पश्चात तप नामधारी पांचजन्य ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों अर्थात विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है: सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबल और अबल। इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। इनके बाद पांचजन्य ने सुमित्र, मित्रवान, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रधर्मा, इन 5 देवरूपी विनायकों को उत्पन्न किया। तदनंतर पांचजन्य ने सुरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा तथा सुरहंता, इन 5 को प्रकट किया। इस प्रकार यह 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त हैं। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुषों की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। ये विनायकगण अग्नि के लिए अभिष्ट महान हविष्य का अपहरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास।
यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।